दिलचस्प बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये दिखाते हैं कि 2016 में 2014 में करप्शन पाकिस्तान में 140 नंबर पे थी पाकिस्तान का रैंकिंग। जितनी आप ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा करप्शन है। तो 2014 में 126 थी। 126 थी। उसके बाद 2016 में 116 हो गई। फिर उसके बाद 2018 में 117, 2020 में 124 और 2021 में 140। इससे ये जाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान करप्शन इंडेक्स काफ़ी हाई था। नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान वो 5 साल करप्शन इंडेक्स गिर गया, मतलब करप्शन कम हो गई सिग्निफिकेंटली। यानी 2012 में 139 पे थी। जी हाँ। तो अब 100 खान साहब के ज़माने में 140 पे फिर पहुंच गई। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो ये है कि जब अकाउंटेबिलिटी के कानून की और खान साहब लगा रहे थे, लोगों को जेलों में डाल रहे थे, तो करप्शन इंडेक्स बढ़ रहा था इसका मतलब। और जब ऐसी चीज़ नहीं थी और जिस हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि बड़ी करप्ट थे नून लीग वाले, उनके दौर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है सबसे कम करप्शन थी पाकिस्तान के अंदर। अब ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं, ये आपने और मैंने नहीं घड़े, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के फैक्ट्स हैं। अच्छा, अब अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये जज साहब को भी बताना चाहिए कि जज साहब जो हकायक है, ये हकीकत है, वो तो ये दिखा रही है कि पीपीपी के ज़माने में करप्शन जो थी वो 139 पे पहुंची हुई थी और नवाज शरीफ के ज़माने में वो 117 और इमरान खान के ज़माने में 140। तो आप तो ये तो उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नैब के कानून का कोई तल्लुक करप्शन के साथ नहीं है। जब नैब धंधना रही थी तो करप्शन सबसे ज़्यादा हो रही थी पाकिस्तान में अंडर इमरान खान। और जब नैब सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट काम कर रही थी नवाज शरीफ के ज़माने में, तो उस वक्त कोई ख़ास करप्शन एटलीस्ट कम हो गई थी करप्शन। तो मैं ये समझता हूँ एक तो ये करप्शन वाला इशू जो है, इस पर कोई थोड़ी सी हकीकत जज साहब के आगे रखनी चाहिए कि आपकी गलत फहमी है अगर आप ये समझते हैं कि करप्शन बढ़ जाती है जबकि नैब का कानून को उन्होंने अमेंड किया। दूसरी बात ये कि जस्टिस मंसूर हर स्टेज पे आईनी पोजीशन ले रहे हैं। बड़ी इसमें मैं देख रहा था कि जज साहब जो हैं उन्होंने पहली बात उन्होंने कहा कि बड़ी दिलचस्प बात है ये कि सिविलियंस को भी धर लिया जाता है नैब में, जजेस को भी माफ़ नहीं किया जाता, मगर फ़ौजियों के बारे में क्या ख्याल है? उनको तो कोई हाथ नहीं लगाता। तो क्या नैब का कानून जो है ये फ़ौजियों के ऊपर अप्लाई नहीं करता? ये सवाल उन्होंने पूछ लिया। अच्छा, अब उसका जवाब देने से तो सारे भाग रहे थे, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था कि इसका जवाब हम क्या दें। जवाब तो बड़ा कि अगर फ़ौजी कोई करप्शन करता है तो नैब उसको नहीं हाथ लगा सकती, उसको फ़ौज खुद उसको निपटती है और फ़ौज के बाहर नहीं हो सकता। अपने इंस्टीट्यूशन में उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है और नैब नहीं हाथ लगा सकती। अलबत्ता अगर कोई फ़ौजी जो है वो किसी सिविलियन अदारे में है, उसका हेड है या वहाँ कोई करप्शन हुई है तो नैब पूछ सकती है। मगर हकीकत ये है कि आज तक नैब ने किसी फ़ौजी को, सर्विंग फ़ौजी को हाथ नहीं लगाया। जो रिटायर्ड फ़ौजीज़ हैं उनके ऊपर ज़रूर उन्होंने हाथ लगाया। एडमिरल मंसूर के केस आपको याद होगा, जो नेवी के चीफ़ थे, उसके बाद एक वापडा के चीफ़ भी रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ भी रहे हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके ऊपर भी नैब ने केसेस किए और उनसे भी पैसे निकलवाए, मंसूर से भी पैसे निकलवाए वगैरह। वो रिटायर हो चुके थे और वो दे वर इन्वॉल्व इन कमीशंस एंड स्टफ लाइक दैट। तो अब बात यह है कि ये सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक। दूसरा, मंसूर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वो कहते हैं कि क्या आपका ख्याल है कि ये जो फैसले होते हैं कानून के बारे में ये सड़कों पे होने चाहिए या पार्लियामेंट में होने चाहिए? इशारा ये है कि खान साहब जो हैं वो सड़कों पे कानून बनाना चाह रहे हैं, गर्म गवर्नमेंट को निकाल दो, पार्लियामेंट से ये कर दो। उन्होंने तो पार्लियामेंट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और पार्लियामेंट को मानते ही नहीं है। तो फिर ये बताइए कि सड़कों को माने हम या हम पार्लियामेंट को माने? कानून कौन बनाएगा? फिर और भी उन्होंने बात कही कि फंडामेंटल राइट्स जो है अगर वो वायलेट नहीं होती तो हमारा कोई हक नहीं है कि हम पार्लियामेंट के कानूनों को स्ट्राइक डाउन करें। अच्छा, तो इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन ने यह भी कहा है कि जब सिस्टम तबाह हो रहा होगा तो फिर तो अदलिया मुदाखलत करती है ना। अच्छा, अब बात यह है कि तबाह कब होगा, तो फिर फौज भी यही कहती है कि जब सिस्टम तबाह हो रहा हो तो हम मुदाखलत करते हैं। तो बात यह है कि मुदाखलत जो है आइन के आउटसाइड आइन पर तबाह हो रहा हो या ना हो रहा हो आप नहीं कर सकते। आइन बड़ी क्लियर है, ना जज कोई कर सकता है ना जर्नैल को कर सकता है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम।
तो ये पार्लियामेंट के फैसले हैं, ये आपके फैसले नहीं हैं। तो और आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि मुल्क तबाह हो रहा है? ये तो सियासी जमातें हैं, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो फैसला करेंगे। एक बंदा बैठ के एक चेंबर में कैसे फैसला कर सकता है कि जी पार्लियामेंट तबाह हो रही है? और आजकल तो वैसे ही बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो काफ़ी अरसे से 12 जजेस के साथ काम कर रहा था, पूरा तो कोर्ट भी नहीं था। तो मतलब इस किस्म के इश्यूज भी हैं।